हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है किडनी के अंदर होता है। यूरिन फॉर्मेशन में कुल 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। जैसा कि देखिए आपको ये बताया, यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। जैसे ये देखिए आप, एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस से होते हुए, ये ग्लोमेरुलस कराता है, ग्लोमेरुलस से होते हुए एफरेंट आर्टेरियोल द्वारा बाहर जा रहा है। तो एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन एफरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहाँ पर ब्लड ज्यादा आएगा बट जाएगा कम। इसकी वजह से यहाँ पर दीवारों पर प्रेशर बनेगा। इस प्रेशर का नाम देते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर नॉर्मली 60 mmHg होता है। तो जो ब्लड के अंदर की जो इम्प्यूरिटीज हैं, ब्लड के अंदर जैसे कुछ वांटेड कुछ अनवांटेड मटेरियल का इसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन को ही क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन यहाँ पर हुआ और बामन कैप्सूल में आया। बामन कैप्सूल से होते हुए रीनल ट्यूबुल के डिफरेंट पार्ट में रहता है और उसका फिर रीनल ट्यूबुल के डिफरेंट पार्ट का ब्लड को जब हम ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको सेकेंड पार्ट देते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर के नेफ्रिक फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूबुल में भेजने को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। यही तीनों स्टेप हम लोगों को डिटेल पढ़ना होता है। तो बच्चों, आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, तो यही बताएंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू इंडोथेलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन। तो इंडोथेलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन द्वारा ये ब्लड के फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए पहले तो याद कर लो कि किडनी में कुल कितना ब्लड आता है। 1100 से 1200 ml ब्लड आता है पूरे कार्डियक आउटपुट का, यानी 20% चाहिए इसको ब्लड 5 लीटर का। तो फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये देखो बच्चों 3 लेयर की बनी होती हैं। सबसे बाहर की लेयर है, बीच की लेयर है, थर्ड लेयर है। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसका नाम एंडोथेलियल ब्लड वेसल कहलाती है। बीच की लेयर का नाम बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सबसे अंदर स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर होती है, बामन कैप्सूल की इनर मोस्ट लेयर, जिसको पोडोसाइट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में कि पोडोसाइट कहां पाई जाती है? तो बामन कैप्सूल की इनर मोस्ट लेयर में पाई जाती है। बच्चों, एक सेल ये आप लोग नहीं सुने होंगे, इस सेल का नाम देते हैं मेसेंजियल सेल। तो मेसेंजियल सेल जो होती है ये बामन बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होती है और ये क्या काम करती है? जो पोर आप देख रहे हैं स्लिट पोर कहलाता है। ये पोर इसी के द्वारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट ये बामन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर आता है। तो इसके साइज को, ल्यूमेन को बढ़ाने घटाने में ये सेल हेल्प करती है। उस सेल का नाम मेसेंजियल सेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब आप देखें, जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 60 mmHg और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू -18 mmHg। और जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्रेशर को प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू -32 mmHg होती है। और उसका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जब निकालोगे आप तो आएगा कितना? 10, क्योंकि भाई 60 वो है, ये दोनों मिलकर 50 हुआ तो माइनस हो गया, तो इफेक्टिव कितना आ गया? 10 mmHg। अब 10 mmHg प्रेशर देखिए यहीं पर होता है। इसके यहां पर आपको जैसे बताया कि यूरिन जो बन रहा था तो वहां पर 10 mmHg प्रेशर वो क्रिएट किया कि इफरेंट आर्टेरियोल, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे ब्लड आया और इससे फिर वापस जा रहा है, तो इसी जगह ये 10 mmHg का प्रेशर इस पर होता है। और 10 mmHg प्रेशर के कारण ही मतलब ये फिल्टर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो 1 मिनट में दोनों किडनी से हमारे 125 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिल्टर हो जाता है। 1 घंटे में 7.5 लीटर, 1 दिन में 180 लीटर फिल्टर होता है। वो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है उसका मतलब यही होता है कि ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हैवी होती है और स्लिट पोर उसको फिल्टर नहीं कर पाता, तो ब्लड के प्लाज्मा से निकल जाना, क्या निकल जाना? प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब के निकल जाने को, फिल्टर हो जाने को हम लोग कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बराबर क्या हुआ? प्लाज्मा माइनस, ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। तो देखिए GFR जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन
रेट जो होता है वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ाएंगे तो ग्लोमेरुलस का रेट बढ़ेगा, और उसको घटाने बैलेंस करने के लिए जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल से रेनिन निकलता है, वो जीएफआर को मेंटेन करता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। जैसा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो 750 ml होता है और 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर हुआ, तो इसका रेशियो ही कहलाता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इसके बाद देखें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट रीनल ट्यूबुल के डिफरेंट पार्ट में चला गया, उसी का फिर से ब्लड कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब होना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब जैसे उसमें वाटर है, ग्लूकोज है और कुछ विटामिन वगैरह हैं, इनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रीजन में रीनल ट्यूबुल के 4 रीजन में देखिए हो रहा है। पीसीटी में आइसोटोनिक कंडीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के दोनों बराबर होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट सेम एज द ब्लड प्लाज्मा नोन एज आइसोटोनिक। तो पीसीटी में आइसोटोनिक होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ 70 से 80% रीअब्जॉर्ब हो जाता है वाटर का ऑस्मोसिस द्वारा, ग्लूकोज अमीनो एसिड का एक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा, और क्लोराइड का पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये हेनले लूप में आता है तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, वह कंडीशन हाइपरटोनिक होती है। यदि हेनले लूप को हटा दिया जाए तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, और मैक्सिमम सबसे बड़ा हेनले लूप जो होता है कंगारू रेट में होता है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का कि अगर हेनले लूप को हटा दिया जाए तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। उसके बाद आता है डीसीटी। तो डीसीटी के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन बनाई जाती है। डीसीटी के अंदर एक तरह से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। याद रखिएगा कि वहां हार्मोन हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन और उसी को मिनरलोपार्टिक्वाइड कहते हैं, और एडीएच दोनों हार्मोन वाटर और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, जो पीएच वगैरह को बैलेंस करता है। उसके बाद आप आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जो भी पार्ट रीअब्जॉर्ब हो गया वो ब्लड कैपिलरी के अंदर चला गया, और उसके बाद ब्लड कैपिलरी के अंदर अनवांटेड मटेरियल को फिर से रीनल ट्यूबुल में ट्रांसफर करने को ट्यूबुलर सिक्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो रिमूवल ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बन एंड पोटेशियम आयन फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू रीनल ट्यूबुल थ्रू एक्टिव एब्जॉर्प्शन नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसका मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट और वाटर मिल्क यूरिन कहलाता है। और यूरिन शब्द का नाम हम लोग सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में देते हैं। यूरिन का कलर येलो होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरिन का पीएच वैल्यू 6.0 होता है, ये पीएच चेंज भी होता रहता है। और यूरिन का नॉर्मल अमाउंट पर डे 1.5 लीटर या 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन पर बनता है। और यूरिन के द्वारा बहुत सी बीमारियों को डायग्नोस करने में भी मदद मिलता है। जैसे डायबिटिक मिलाइटस में कुछ पता करना होगा तो यूरिन को चेक करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा हो गया तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडी ज्यादा हो गया तो उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज के क्लास में आप लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़े। थैंक्स।